हेलो, 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 हेलो। नमस्कार सभी को, आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। चलिए जी, आज हमारा नया टॉपिक जो है संधि ही स्टार्ट होने जा रही है, तो जल्दी-जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। संधि को ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने 2 संधि पढ़ लिया है अभी तक में। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग और वेरी गुड कि आप होमवर्क करके टेलीग्राम पर सेंड कर रहे हो और मैंने उसके आंसर की भी आपको सेंड कर दी है। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। संधि समझ में आ रही है आई थिंक, और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। 10-10, 15-15 एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग सोनू जी। और बाकी जो एग्जाम्पल रहेंगे वो आपको जो प्रैक्टिस शीट है उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको वहां पर उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट जैसे ही आपकी एक संधि कंप्लीट होगी, क्योंकि क्या होता है, इंडिविजुअल जो संधि होती है ना, जैसे आप अभी केवल दीर्घ पढ़ रहे हो तो दीर्घ का एक मतलब उसमें नियम लगा है और फिर आप उसको अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके बाद आपने गुण पढ़ा, तो आपका दिमाग केवल दीर्घ के नियम में चल रहा है, केवल गुण के नियम में चल रहा है। जब क्या होगा, आपकी संधि मिक्स होंगी, है ना, और मिक्स करके जब आप उसको बोलना चाहिए कि अप्लाई करेंगे पूरे नियम को, तब वहां पर बढ़िया मजा आएगा। वहां पर आपका दिमाग जो है ना, वहां पर खूब गोते खाएगा कि यार यहाँ पर कौन सा नियम लगना चाहिए। तो जैसे ही स्वर संधि खत्म होगी, मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको स्वर संधि की एक मिक्स सीट मिलेगी, प्रैक्टिस सीट जिसे अभ्यास पुस्तिका के नाम से बोला जाता है। उसको आपको प्रैक्टिस करना है, उसकी आंसर की भी आपको मिलेगी, प्लस आपको उसके प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ऑफ जो संधि के एग्जाम्पल हैं वो मिलेंगे। और उतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, फिर आपकी संधि कोई गलत नहीं कर, बहुत मजा आएगा। क्योंकि जो एग्जाम्पल है संधि विच्छेद करने के, याद रखना, व्यंजन संधि में नियम ज्यादा है लेकिन एग्जाम्पल कम है। और स्वर संधि में जो है नियम 5 ही है, 5 संधि है 5 प्रकार के, लेकिन एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मिलते हैं। और विसर्ग में भी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, हमें उतने अच्छे से संधि बनेगी। ठीक है, आज की जो हमारी संधि है, नई संधि हम स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा मेरे साथ साथ जल्दी से, है ना। हमने सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ी। दीर्घ संधि का मेरे साथ साथ अभी बैठे बैठे बोलना है नियम। सबसे पहले यदि आ है, आ के सामने आ जाए तो बनेगा क्या, बड़ा आ। ई है, ई के सामने ई आ जाए, बस देखना ये है बड़ा ई छोटा ई। अब आप हैबिचुअल हो गए होंगे उस चीज के लिए। ठीक है, बनेगा क्या, बड़ा ई। ऊ के सामने ऊ आ जाए, बनेगा क्या, बड़ा ऊ बनेगा। तो जो भी आ, ई और ऊ है, यही अगर आपको जुड़े हुए शब्द में दिखता है तो आपको तोड़ना भी यहीं से। अलग करो दीर्घ संधि को। दूसरा हमने पढ़ा गुण स्वर संधि। यदि प्रथम पद के अंत में छोटा आ या बड़ा आ में से कुछ भी दिख जाए और उसके सामने अगर ई दिख रहा है, तो आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। आ और ऋषि मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। और जुड़े हुए में भी इसका एक पहचान याद रखना है कि इसके सर पर एक सींग दिखेगा। आपको जुड़े हुए में या तो ए दिखेगा, या तो ओ दिखेगा, या तो अर दिखेगा। ठीक है, और दीर्घ में जुड़े हुए में या तो आ दिखेगा, या तो ई दिखेगा, या तो ऊ दिखेगा, है ना। तो यही इसकी क्या हो रही थी, पहचान हो रही थी। और नंबर ऑफ एग्जाम्पल हमने इसके तोड़े या जोड़े थे। ठीक है, और आंसर भी मैंने आपके दे दिया। अब नई संधि जो हमको आज से स्टार्ट करना है, याद रखना, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, ध्यान से ठीक है। अब यहाँ पर एक सींग की क्या हो जाएगी, पहचान याद रखना, वृद्धि हो जाएगी। कैसे एक सींग की वृद्धि होगी, देखिएगा मेरे साथ साथ। जैसे सबसे पहले प्रथम पद के अंत में क्या आएगा, ये देखेंगे। द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या आएगा, ये देखेंगे। दोनों से मिलकर क्या विकार उत्पन्न होगा, ये देखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर उस ध्यान देखेंगे। क्या ही देख रहे थे हम, है ना। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर यदि ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में अभी भी बड़ा आ या छोटा आ में से भी आ जाए, और द्वितीय पद के प्रारंभ में एक बार बोलता है ए या फिर आए आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर ओ या फिर क्या आ जाए, औ आ जाए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो आ प्लस ए मिलकर बनाएगा आए।
आ प्लस ए मिलकर क्या बनाएगा, आए बनाएगा, और आ प्लस ओ मिलके क्या बनाएगा, औ बनाएगा। आ प्लस क्या बनाएगा, औ बनाएगा। अब भी मेरे साथ साथ याद करो, क्या बोला मैंने, आ प्लस ए बराबर आए, आ प्लस ओ बराबर औ। ठीक है, छोटा ए बड़ा ए कुछ भी मिल जाए, छोटा ओ बड़ा ओ कुछ भी मिल जाए, बनेगा क्या, आए और औ बनेगा। अब इनकी मात्राएं कैसे दिखेंगी, तो इसकी मात्रा दो सींग, एक सींग की क्या हो गई, वृद्धि में वृद्धि हो गई। ऐसे ही ट्रिक बनाकर याद रखो, वृद्धि संधि में एक सींग की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल में आपको ये दिखेगा, या फिर औ की मात्रा क्या होती है, ऐसी होती है। तो आपको पहचान के रूप में केवल और केवल इतना ही दिखेगा। अभी एक बार फिर से नियम बोलिए, यदि प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए, आ और आ जाए, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या आ जाए, यहाँ पर ए और आए आ जाए, तो इन दोनों से विकार उत्पन्न होगा क्या, ए। ठीक है, यदि प्रथम पद के अंत में आ और आ, छोटा आ या बड़ा आ में से भी आ जाए, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ या औ आ जाए, तो इन दोनों से विकार उत्पन्न क्या होगा, औ उत्पन्न होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। और इसकी पहचान क्या दिखेगी, आई या औ दिखेगी। पहचान क्या दिखेगी, आई और औ के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब उदाहरण से समझिए, तो इसको कैसे, उदाहरण से ध्यान दीजिए, ध्यान से समझना है पहले, फिर नंबर ऑफ एग्जाम्पल तोड़ने या जोड़ने में आपको दूंगी। ठीक है, उदाहरण से समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है तथा, धन, एव। ठीक है, तो प्रथम पद के अंत में ध्यान से देखो क्या दिखा, प्रथम पद के अंत में क्या दिखा आपको, यहाँ पर बड़ा आ दिखा। द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या दिखा, ए दिखा। तो यहाँ से क्या गायब होगा, ए, यहाँ से क्या गायब होगा, बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पर मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर तथ को कुछ किए क्या, तथ को कुछ किए क्या, नहीं। जैसे ही तथ यहाँ पर था, तो अभी ये आधा है, यहाँ से ए निकल रहा है, तो बचा क्या है, व। अब यहाँ का आ, यहाँ का ए, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आए बनाया। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आए बनाया। इसकी मात्रा ऐसी आती है, कुछ भी नहीं होगा, ये मात्रा यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो तथा, धन, एव बराबर क्या आ जाएगा, तथैव। जैसे ही मात्रा जुड़ेगी, ये जो आधा शब्द था वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यही मैंने आपको बताया कि यदि प्रथम पद के अंत में आ रहा है, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए आ रहा है, तो आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आए बनाएंगे। क्या बनाया, बिल्कुल बनाया। तो जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है, बिल्कुल क्या है, सही है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर एक और देखते हैं औ वाला, जैसे यहाँ पर आपका दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, चलिएगा नए पेज में देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखा है महाधन औषधि। बोलना नहीं है कि महौषधि होगा, कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझोगे बाद में मजा आएगी संधि को तोड़ने या जोड़ने। यहाँ प्रथम पद के अंत से क्या निकला, आ निकला। द्वितीय पद के प्रारंभ से क्या निकला, औ निकला। ठीक है, तो आ प्लस औ मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ पर औ ही बनाएगा। औ की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है। तो जो प्रोडक्ट बना उसको लिखकर देख लो बस यहाँ पर। अब उसके बाद देखो, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आ निकला हुआ है, तो क्या बचा है, मह। अभी हा कैसा है, आधा है ना। फिर यहाँ से सधी, ऐसे का ऐसा ही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ का आ, यहाँ का औ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, औ बनाया, और ये औ आकर यहाँ पर लग जाएगा। तो महाधन औषधि बराबर महोषधि। तो जुड़े हुए शब्द में देखो तो क्या दिख रहा है आपको, औ दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या दिख रहा था, आई दिख रहा था। तो यही तो उसकी पहचान है कि जुड़े हुए शब्द में आपको आई और औ दिखेगा। क्या बोला मैंने, जुड़े हुए शब्द में आई और औ दिखेगा, और वहीं से आपको इसको क्या करना है, तोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल तोड़ने का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर तीसरा एग्जाम्पल आपको आया है कि मंत्रौषधि, मंत्रौषधि का संधि विच्छेद करिए, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, जल्दी से देखो, पहचान क्या दिखी, औ। तो औ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस ओ। बस देखना यह है कि बड़ा आ कि छोटा आ, बड़ा ओ कि छोटा ओ। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, आप सबको पता है, यहीं पर देखो,
मंत्र होता है कि मंत्रा होता है? तो मंत्र की सही उच्चारण क्या होती है, उच्चारण या वर्तनी क्या होती है? मंत्र होती है। उसके बाद मुझे बताओ, औषधि होता है कि औषधि होता है? तो याद रखना, औषधि गलत वर्तनी है, हमेशा औषधि ही सही वर्तनी आएगी। तो क्या होगी औषधि की सही वर्तनी? औ। क्रॉस चेक करिए तो यहाँ से क्या निकला? आ निकला। यहाँ से क्या निकला? औ निकला। आ और औ ने मिलकर क्या बनाया? औ बनाया। तो जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है, बिल्कुल क्या है? सही है। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल यही वाला जो तोड़ा था या जोड़ा था वही वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, लोकेशणा का संधि विच्छेद करिए। सॉरी, लोकेशणा का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको क्या दिखा? देखो, यहां पर वास्तव में आपको ओ की मात्रा भी दिख रही है और आई भी दिख रहा है। तो आपको ये डिपेंड में आएगा कि यार ओ भी तो हमने पढ़ा था, ओ भी तो पहचान थी काय की? गुण की। लेकिन जैसे ही आप गुण का यहाँ पर नियम फॉलो करेंगे कि ओ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस उ, तो जैसे यहाँ पर लिखोगे तो ये कैसा निकलेगा? ला प्लस उ केशणा। तो जैसे ही आप नियम फॉलो करोगे ये नियम गलत हो जाएगा। और मैडम ने दूसरी चीज बताई थी कि प्रायः जो संधि के नियम अप्लाई होते हैं वो बीच में अप्लाई होते हैं। संधि में जब भी हम नियम अप्लाई करते हैं तो प्लस के इधर वाला और प्लस के इधर वाला दोनों शब्द सार्थक बनना चाहिए, और यहाँ पर शब्द सार्थक नहीं बना, इसलिए आपको याद आएगी अरे यार नहीं, यहाँ पर तो आई की मात्रा दिख रही है और आई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस ए। बस देखना यह है कि बड़ा आ कि छोटा आ, बड़ा ए कि छोटा ए। तो फिर यहाँ पर लगाइए, पहले पद से क्या निकल आएगा? लोक। ठीक है, लोक होता है कि लोका होता है? तो मैंने आपको कल भी शुद्ध वर्तनी बताया है, लोक होता है। अब याद रखना, यहां पर ऐषणा होता है कि ऐषणा ऐषणा होता है? तो याद रखना इसकी सही वर्तनी होगी ऐषणा। अब हो सकता है कि आपने ये जो शब्द है पहली बार सुना होगा, तो यहां पर ब्रैकेट में ऐसे कुछ शब्द लिख लीजिए तो आप पहली बार देख रहे होंगे। जैसे ऐषणा की सही वर्तनी ये होता है, ऐश के, ऐशी के। ठीक है, ऐक्य तरीके का लिखा जाता है, ऐश्वर्य ऐसा लिखा जाता है, या फिर ऐश्वर्या ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इनकी सही वर्तनी याद रखिएगा। इसका मतलब होता है चाहने वाला या चाहने वाली, चाहने वाला या चाहने वाली। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? लोक ऐषणा मतलब लोगों को चाहने वाला व्यक्ति या लड़की या लड़का या व्यक्तित्व क्या कहलाता है? लोक ऐषणा, लोगों की हित चाहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द फिर से क्रॉस चेक करो, यहाँ से क्या निकला? आ निकला। यहाँ से क्या निकला? ए निकला। आ और ए ने मिलकर क्या बनाया? आई बनाया। तो जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है बिल्कुल क्या है? सही है। तो एक बार फिर से मेरे साथ नियम देखेंगे कि यदि प्रथम पद के अंत में छोटा आ या बड़ा आ में से कुछ आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में ए और आई आ जाए, तो इसका जो विकार उत्पन्न होगा वो आई के रूप में उत्पन्न होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल से देखा। सेम वैसे ही यदि प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए, ठीक है, आ के बाद में, तो इसका विकार क्या उत्पन्न होगा? औ होगा। बस दो ही नियम है। ठीक है, जल्दी से इनको तोड़ो या जोड़ो अभी मेरे सामने। ठीक है, पहला है अनैषणा, दूसरा है मत धन ऐक्य, तीसरा है टिकैत, चौथा है यहाँ पर विश्वैक्य, और पांचवा है यहाँ पर, पांचवा ले लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं स्वैच्छिक। ठीक है,
चलिए, तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए अभी के अभी, है ना। जहां तोड़ने के लिए बोला गया है वहां तोड़ देना, जहां जोड़ने के लिए बोला गया है वहां जोड़ देना, अब भी, है ना। मेरे साथ साथ अभी तोड़ना या जोड़ना है और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स उसके बाद दिए जाएंगे। जल्दी जल्दी तोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए जल्दी से, और हो जाए तो डन कर देंगे। जैसे ही हो जाए तो डन कर देंगे। जैसे ही हो जाए तो डन करेंगे। मैं हट गई हूं वहां से। हो गए? नोट डाउन कर लिया? जल्दी से, बिल्कुल बच्चों जैसे दिमाग लगाओ तोड़ने या जोड़ने पर। बच्चों जैसे दिमाग लगाइए। जहां पर जो चीज तोड़ने के लिए बोली है उसको तोड़िए, और जहां पर जो चीज जोड़ने के लिए बोली गई है उसे जोड़िए। जैसे ही हो जाए थम्स अप दिखाएंगे। हो गया? राहुल, सोनू, अंजलि, ममता, नारायण, हो गया? जैसे ही हो जाएगा जल्दी से थम्स अप करेंगे। हो गया? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड सोनू। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखा आपको आई की मात्रा। आई की मात्रा दिख रही है, मतलब आ और ए की मदद से ये जो है टूटेगा। तो अब देखना है धन होता है कि धना होता है, धन होता है कि धना होता है, तो धन होता है। अब मैडम ने अब भी वर्तनी बताई, ऐश होता है, ऐशी होता है या ऐशना होता है, तो धन चाहने वाला, धनेशना, है ना। तो संधि तोड़ी या जोड़ी बिल्कुल क्या होगी, सही होगी कि नहीं, क्रॉस चेक कर लो। यहां से निकला आ, यहां से निकला ए, आ और ए ने मिलकर क्या बनाया, आई बनाया। तो जो संधि मैंने तोड़ी है या जोड़ी है क्या है, सही। अच्छा, अब ये जो चीज है मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ क्योंकि अभी हम बिगिनर है। बाद में ये जो चीज है ये दिमाग में ही चलना चाहिए, है ना। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये दिमाग में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जैसे यहां से क्या निकला, आ निकला, यहां से क्या निकला, आए निकला। आ और आई ने मिलकर क्या बनाया, फिर आई बनाया। तो यहां से म को कुछ किया नहीं, त को कुछ किया नहीं, यहाँ का ए, यहाँ का छोटा आ मिलकर क्या बना, मतैक्य। ठीक है, अपना मत रखने वाला, मतैक्य। तो क्रॉस चेक करिए, यहाँ पर आई बना है तो क्या आ और ए मिला है, तो बिल्कुल मिला है। तो जो संधि तोड़ी है या जोड़ी है बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो टिकैत, तो टिकैत इज द कॉम्बिनेशन। अब जैसे यहाँ पर अगर देखोगे आ और ए आना चाहिए, तो सबसे पहले याद रखना टिक होता है कि टिका होता है। तो याद रखना इसकी सही वर्तनी होगी टिका, और एथ होगा कि ऐथ होगा, तो इसकी सही वर्तनी होगी ऐत। ठीक है, तो टिका धन ऐत बराबर टिकेट। वेरी गुड, वी ऑल आर धनेश ना। वाह अंजलि, वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए, विश्वैक, तो विश्वैक में देखिए कैसे टूटेगा। यहाँ पर फिर आई मिला, तो विश्व होता है कि विश्वा होता है, तो विश्व होता है। तो विश्व की सही वर्तनी मिल गई। अब भी ऐक्य होता है कि ऐक्य होगा, तो मैडम ने बताया था ऐक्य, ऐक्य इज द राइट वर्तनी। ठीक है, फिर उसके बाद स्वैच्छिक, तो यहाँ पर देखिए स्व, ठीक है, यहां से आ अलग हो गया। अब उसके बाद ऐच्छिक कैसा लिखते हैं, तो देखिएगा ऐच्छिक की सही वर्तनी में बड़ा ए आता है। ठीक है, तो ऐच्छिक ऐसा लिखा जाता है। तो आपकी जो गलती हुई होगी ना, वो यहाँ पर हुई होगी। तो मैंने ये सारे वर्ड ला दिए हैं जो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके गलत होते हैं, है ना। यहाँ के तो वर्ड आप सही लिख लोगे जो शुरू के होते हैं, यहाँ पर गड़बड़ करोगे तो अब ये गड़बड़ी नहीं होना। अब एक बार इसकी वर्तनी पता चल गई है तो अब गड़बड़ मत लिखिएगा, है ना, गड़बड़ मत करना। चलिए, तो इसके होमवर्क लिखिए, इसका होमवर्क लिखिए इस संधि का।
कितने शब्द करेंगे? सबसे पहले तो लिखिए विचारैक्य, विचारैक्य। दूसरा लिखिए धनैषी। तीसरा लिखिए सदैव। चौथा लिखिए महाधन ऐश्वर्य। पांचवा लिखिए दैवैश्वर्य। छठवा लिख लीजिए जलौषधि। सातवां लिखिए मंत्र धन औषधि। आठवां लिखिए लोकेशणा। नौवां लिखिए महोज। 10वां लिखिए वसुधैव। वसु वसुधैव। 11वां लिखिए प्रियेसी। 12वां लिखिए तेरवा लिखिए ठीक है। इतना होमवर्क है आपका। हट जा रही हूँ एक बार यहाँ से, आप क्या है इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हट गई हूँ मैं यहाँ से। ये होमवर्क चाहिए मुझे आपका टेलीग्राम पर, साथ साथ में जो पढ़ा रही हूँ उसको करते चले जाइएगा। होमवर्क चाहिए मुझे ये टेलीग्राम पर। ठीक है, कंप्लीट हुआ? ठीक है जी, कंप्लीट। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद अगली जो संधि आ रही है आपकी, अगली संधि को देखेंगे। जल्दी से मेरे साथ में हेडिंग लिखिए यण स्वर संधि। और ये सबसे इजी है, सबसे इजी है यण स्वर संधि। बस मैथ्स जैसे दिमाग लगाना है, बस, है ना, मैथ्स जैसे दिमाग लगाते चलना है। दैट्स इट, आपकी यण स्वर संधि हो जाएगी। और मेरे साथ साथ संधि करते चलना, अदरवाइज फिर बाद में बड़ी दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि नियम याद नहीं होते हैं। अभी देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने नियम पढ़ा। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि का नियम पढ़ा कि यदि प्रथम पद के अंत में आ और आ में से कुछ भी आ जाए और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी आ जाए तो बनेगा क्या? बड़ा। फिर ई के सामने ई आ जाए तो बनेगा क्या? बड़ा ई। ऊ के सामने ऊ आ जाए तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। और आपको जो पहचान दिखेगी उसमें भी आ, ई और ऊ दिखेगा। हटा दो, इसको अलग कर दो। उसके बाद दूसरी संधि हमने पढ़ी यहाँ पर क्या? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि का क्या गुण? किसके सर पर एक सींग होता है। कैसे सींग होता है, किसके कारण होता है? तो सबसे पहले अगर आ के सामने ई आ रहा है तो ए बनेगा, आ के सामने ऊ आ रहा है तो बनेगा ओ, आ के सामने ऋषि आ रहा है तो बनेगा र। ठीक है, और पहचान भी कैसे दिखेगी? ए, ओ और र, है ना, तिरछा सींग, तो ये दिखेगा पहचान। तीसरा हमने वृद्धि स्वर संधि पढ़ी कि यदि आ के सामने ए या आय में से कुछ भी आ जाए तो बनेगा क्या? आय। यदि आ के सामने ओ या औ में से कुछ भी आ जाए तो बनेगा क्या? औ। बस खत्म, इतना सा तो था, 3 नियम। अब अगला नियम आ रहा है जो बड़ा इजी है, बड़ा सरल है, वो है यण स्वर संधि का। अब यण स्वर संधि क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। यण स्वर संधि कहती है कि यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए, सॉरी, यदि प्रथम पद के अंत में, पद के प्रारंभ में, सॉरी, फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो विकार लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसकी पहचान लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें
तो प्रथम पद के अंत में छोटा ई या बड़ा ई में से कुछ आ जाए, द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कुछ आ जाए, और यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या आ जाए, री आ जाए, और इन तीनों के सामने, है ना, यही नहीं मिलना चाहिए, कोई भिन्न स्वर मिलना चाहिए, कोई भिन्न स्वर, मतलब ई के सामने ई नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो तो दीर्घ में चला जाएगा। ई को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर मिल जाए, डजंट मैटर कौन सा स्वर आ रहा है, कोई भी दूसरा स्वर मिल जाए, तो कोई भिन्न स्वर आ जाए, है ना, कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ई का जो परिवर्तन है, ये वाला जो ई है वो य में बदल जाएगा, ये जो ऊ है वो व में बदल जाएगा, और जो ऋषि है वो र में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, फिर से देखो यहाँ पर क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो यहाँ पर कि यदि प्रथम पद के अंत में छोटा ई या बड़ा ई में से कुछ भी आ जाए और उसके सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो उसके सामने वाला जो अक्षर है या वो अक्षर जो है वो विकार स्वरूप क्या उत्पन्न करके दे देगा, दोनों के जोड़ से य उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऊ आ जाए और ऊ के सामने ऊ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो बनेगा क्या, व वजन का। री आ जाए, री के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो र बनेगा। वास्तव में ये होता क्या है, अपने पहचानने के लिए लिख लो, त प्लस र बराबर त्र। अभी बताऊंगी कैसे। ठीक है, और कहता है कि इसके सामने जो भी अक्षर हो वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इनके सामने आधा अक्षर यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, तो इसकी पहचान बनती है य और व के सामने, या व के सामने आधा अक्षर। ठीक है, आधा अक्षर दिखेगा आपको और उसके साथ में त्र दिखेगा। तो आप यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में पढ़ चुके हैं, त प्लस र बराबर मिलकर क्या होता है, त्र होता है, तो यही त्र आपको जुड़े हुए में दिखेगा, है ना। तो क्या कहा मैंने, इसकी पहचान क्या दिखेगी, य और व के पहले आधा अक्षर आपको दिखेगा। इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर से मेरे साथ नियम बोलेंगे कि यदि प्रथम पद के अंत में छोटा ई या बड़ा ई में से कुछ आ जाए, द्वितीय पद के भी अंत में छोटा ई, सॉरी छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कुछ आ जाए और ऋषि आ जाए और उसके सामने कोई भिन्न स्वर मिले, तो ये बदलेगा किसमें, ई बदलेगा य में, ऊ बदलेगा व में, और ऋषि बदलेगा र में। फिर बोलो, ई बराबर य, ऊ बराबर व, ऋषि बराबर र। याद हुआ ना मेरे साथ, और उसके सामने वाला अक्षर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें एग्जाम्पल से, इतना याद हुआ, यही एग्जाम्पल बता रही हूं सो दैट कि आपको नियम साथ साथ दिखते जाए। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है, उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझिएगा, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए लिखा है प्रति धन एक, है ना, ध्यान से समझना बेटा, पहले अपने मन से मत बोलो कि प्रत्येक हो जाएगा। यहाँ प्रथम पद के अंत में क्या दिखा, जल्दी बोलो, घर पे बैठे बैठे क्या दिखा, ई। किसी को त नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुकी हूं कि छोटा ई की जो मात्रा लगती है उसका इफेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ क्या दिखा, ई दिखा, ई के सामने क्या दिखा, ए। अभी तक एक बात बताओ, क्या आपने कोई नियम पढ़ा कि ई के सामने ए दिखने से ये बनता है? क्या वर्णमाला में पढ़ के आए आप? ये नहीं पढ़ के आए, तो तुरंत याद आना चाहिए कि ई के सामने कोई भिन्न स्वर है, इसीलिए इस ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, य में हो जाएगा। क्या ई का परिवर्तन य में ही है, और इसके सामने जो भी लिखा है वो आधा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, प्र को कुछ किया नहीं, इससे क्या निकला, छोटा ई निकल गया, छोटा ई निकला तो ये ता कैसा हो गया, आधा हो गया, तो आधे ता को मैंने ऐसा लिख दी, ऐसा लिखा, ध्यान से देखना मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पर ए है, ए को कुछ किया क्या, नहीं किया, ठीक है, इसकी बस मात्रा का यूज करना है ना। और ई यहां से निकला तो ई बदला किस में, य में, तो इस य को ऐसा लिख दिया, और सांप पीछे वाला जो भी अक्षर रहेगा बस उसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पर ए की ये मात्रा लग गई और क को एज इट इज लिख, तो प्रति धन एक बराबर प्रत्येक बना। क्रॉस चेक करिए तो य और व के पहले आधा अक्षर बोला था, देखो यहाँ पर आधा अक्षर दिख रहा है,
दिख रहा है ना? अच्छा, यहाँ पर एक और पहचान दिख रही है, एक ही मात्रा। तो एक ही मात्रा जैसे ही लगाओगे और उसका नियम लगाओगे तो ये नियम फेल हो जाएगा, क्योंकि एक ही मात्रा से चलोगे तो वो बोलेगा आ और ई की मदद से तोड़ो, और जैसे ही आ और ई की मदद से तोड़ोगे तो ये बनेगा प्रत्यय धन इक, जो कि आपको गलत सा लगेगा, हजम नहीं होगा ये, है ना? तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो नियम नहीं लगता वो नियम फेल हो जाएगा, है ना? वहां पर बड़ा अजीब सा ही वर्ड मिलेगा। तो य के पहले आधा अक्षर वाला नियम लगा। तो एक बार फिर से देखें, प्रथम पद के अंत में ई था, उसके सामने कोई भिन्न स्वर ए था, इसीलिए इस ई का परिवर्तन किस में हो गया? य में हो गया। इतनी बात समझ में आई? सेम वैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखो, फिर से देखो एक बार, क्योंकि इसकी मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा है, सॉरी। जैसे प्र को कुछ किया क्या? नहीं किया। यहां से ई निकला तो ता कैसा हो गया? आधा। ठीक है, इधर वाले शब्द को कुछ भी नहीं करना है, बस इसकी मात्रा लगा देना है आपको। ठीक है, ई बदला किस में? य में। इतना हो गया। इधर वाले को बस एज इट इज लिख दो, ये मात्रा तो आप जानते। तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। इतनी बात समझ में आई? जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखना यहां पर, जैसे यहां पर लिखा है प्रति धन अर्पण। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। तो प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? यहां पर प्रथम पद के अंत में दिखा ई। ठीक है, दिखा ई प्रथम पद के अंत में ये। ठीक है, उसके सामने क्या दिखा? आ। तो क्या ई प्लस आ से मिलकर कोई चीज पढ़ी है? नहीं, ई प्लस आ से मिलकर कुछ नहीं बनता, बल्कि आ प्लस ई से मिलकर बनता है। लेकिन यहाँ आ प्लस ई नहीं है, ई प्लस आ है। तो तुरंत याद आना चाहिए कि ये यण संधि का नियम लग रहा है। ठीक है, कि ई के सामने कोई भिन्न स्वर हो तो ये ई बदलेगा किस में? य में बदलेगा। ई काय में बदल जाएगा? य में। और यहाँ की मात्रा एज इट इज लग जाएगी, उसको कुछ भी नहीं करना। तो चलो फिर से मेरे साथ लिखो यहाँ पर। यहाँ से क्या निकला? प्र। यहाँ से ई निकला है, इसीलिए ई का परिवर्तन काय में हो गया है? त आधा हो गया और य में हो गया। ठीक है, अब छोटा अ जो है इससे जुड़ेगा। तो छोटा अ की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में पर्ण को कुछ भी नहीं किया। तो प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, अब एक और देखो, तीसरा एग्जाम्पल फिर देखो। ज्यादा एग्जाम्पल बता रही हूं इसके, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज्यादा मैथ्स है, थोड़ी सी ज्यादा मैथ्स है, मजा आएगी करने में, है ना? देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? प्रति धन उषा। ठीक है, प्रति धन उषा। चलो अभी दूसरा वाला लेते हैं, व वाला लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अनु धन ऐषण। ठीक है, प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? छोटा ऊ दिखा, और उसके सामने क्या दिखा? ए दिखा। तो क्या ऊ प्लस ए से मिलकर कुछ पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो तुरंत याद आना चाहिए कि ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर दिख रहा है, नियम लगेगा। जैसे ही ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर लगा तो आपको समझ में आ गया कि ये नियम किसका है? यण स्वर संधि का है। इसीलिए ऊ का परिवर्तन किस में होगा? व में होगा। मैडम ऊ व में क्यों बदलेगा? यण संधि का नियम कहता है कि ई बदलेगा य में, ऊ बदलेगा व में। फिर बोलो मेरे साथ, ई बदलेगा य में, ऊ बदलेगा व में। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, जोड़ते हैं इसको। आ को कुछ किया क्या? नहीं। यहां से निकला छोटा ऊ बाहर, तो ना कैसा हो गया है? आधा। ठीक है, और ये ऊ बदल गया है किस में? व में। तो यहां से इतना हो गया, और यहां वाले शब्द को बस एज इट इज आपको लिख देना है। तो जैसे ही ए इससे मिलेगा अपनी मात्रा दे देगा, और क्षण को कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। तो अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। पहचान देखो तो व के सामने आधा अक्षर, य के सामने आधा अक्षर, यही इसकी पहचान है। हुई दिमागी कसरत अच्छे से, है ना? अभी तोड़ना सीखो। अब तोड़ना सीखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द आ रहा है धात्विक का संधि विच्छेद करिए, तो क्या दिखा आपको?
सबसे पहले पहचान दिखी य और व के पहले आधा अक्षर। तो किसके पहले आधा अक्षर दिखा? व के पहले आधा अक्षर दिखा। किसके पहले दिखा? व के पहले आधा अक्षर दिखा। तो आपको पता है अगर व जाएगा तो देकर क्या जाएगा? ऊ। तो कहीं लिख कर रख लो, ऊ देकर जाएगा। बाकी को कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। बस य बराबर लिख लो ई, या ई बराबर य, व बराबर ऊ बराबर व। बस इतना कॉम्बिनेशन याद रखो, ठीक है। जैसे अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, थ को कुछ किया क्या? नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखो त को कुछ किया क्या? नहीं, आधा है। लेकिन अब यहां से हटने वाला क्या है? व। और व हटेगा तो देकर क्या जाएगा? ऊ देकर जाएगा। तो जैसे ही आप त में ऊ लगाओगे तो ये बन जाएगा धातु। और उसके बाद ये मात्रा को कुछ किया क्या? नहीं किया। ये मात्रा किसकी है? छोटा ई की। तो इस मात्रा को एज इट इज लिख दिया ई, और क को भी एज इट इज लिख दिया। तो धातु धन इक बराबर धात्विक। कुछ भी नहीं है, मैथ्स जैसे तोड़ना या जोड़ना है, ठीक है। जैसे अब इसी एग्जाम्पल को बताती हूँ। दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिखा था? प्रत्येक। तो बोलता है प्रत्येक का संधि विच्छेद करिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिखी पहचान? पहचान दिखी कि य और व के पहले आधा अक्षर दिखा, क्योंकि अगर आप एक ही पहचान लगाओगे तो एक ही जो पहचान लगेगी वो नियम फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे फेल हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नियम किस तरीके से फेल होगा। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आ प्लस ई, तो प्रत्यय धन यहाँ पर अक हो जाए, आ प्लस ई इक हो जाएगा। तो देखो ये कुछ गड़बड़ सा टूटेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो तुरंत याद आना चाहिए कि यार या के पहले आधा अक्षर का नियम है। एक ही जगह पे दो पहचान दिख रही है, लेकिन ये सही होगा या के सामने आधा अक्षर वाला। तो या के सामने आधा अक्षर दिख रहा है, मतलब या बदलेगा किस में? ई में बदलेगा। चलो नियम लगाओ। तो सबसे पहले प्र को कुछ किया क्या? नहीं। त कैसा है? आधा है, ठीक है। य गायब होगा तो देकर क्या जाएगा? छोटी ई देकर जाएगा। तो प्रति यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद एक ही मात्रा कैसी होगी? ऐसी। और क को कुछ किया क्या? नहीं की। तो प्रति धन एक बराबर प्रत्येक होगा। बात समझ में आई? तोड़ना या जोड़ना समझ में आया? एक बार मेरे साथ नियम फिर बोलेंगे कि यदि प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए, यहाँ पर आ और को छोटा ई आ जाए और उसके सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ये छोटा ई बदलेगा किसमें? य में बदलेगा। और यहाँ पर छोटा ऊ आ जाए और छोटा ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो बदलेगा किसमें? व में बदलेगा। य और व वाले समझ में आया? अब यहाँ पर देखिएगा, अब त्र वाला नियम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिएगा, त वाला नियम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न आया, पितृ धन इक्षा, ठीक है। तो प्रथम पद के अंत में क्या आया? प्रथम पद के अंत में आया आपका यहाँ पर क्या? ऋषि। और ऋषि के सामने कोई भिन्न स्वर आया, तो ऋषि का परिवर्तन किस में हो जाएगा? र में हो जाएगा। और वो भी र कैसा? आधा र, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, गायब मत होना, ठीक है। देखो यहाँ पर प को कुछ किया क्या? पी को कुछ किया? नहीं। यहाँ पर त को कुछ किया क्या? नहीं। त अभी कैसा है? आधा। पी का परिवर्तन किस में हो गया? र में हो गया। तो ये देखो ये ऐसा बन गया। उसके बाद इच्छा को कुछ किया क्या? नहीं किया। बस इसको ऐसे ही लिखे रहने देना, अभी ई की लगेगी मात्रा। हम जानते हैं कि वर्ण हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण में त प्लस र मिलकर क्या बनाता है? त्र बनाता है। तो ये त्र हो गया। अब ई की क्या लग जाएगी? यहाँ पर मात्रा, छोटा ई है तो छोटा ई, और बड़ा ई है तो बड़ा ई, और छ को कुछ। तो पितृ धन इक्षा बराबर पितृक्षा। कैसे बना? फिर से देखो क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में ऋषि आ जाए, तो ऋषि दिखा, उसके सामने ई आ जाए तो दिखा यहाँ पर ई या कोई भिन्न स्वर, तो कोई भिन्न स्वर दिख गया, तो इस ऋषि का परिवर्तन र में हो जाएगा। और हम जानते हैं वर्णमाला से कि त प्लस र मिलकर क्या बनाता है? त्र बनाता है, इसीलिए ये त्र हो रहा था।
बात समझ में आ रही है? तो आप तो एक याद रख लेना कि त्री बदलेगा यहाँ पर किस में, त्र में, और त्र बदलेगा किस में, त्री में। और क्यों बदल रहा है ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तो आपको याद हो जाएगा कि त्री बदल गया डायरेक्ट त्रा में, ठीक है। और उसके बाद आपने आगे वाले वर्ड को कुछ भी नहीं किया, तो पितृधन इक्षा बराबर पितृक्षा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जैसे पितृ लिखा, जहां पर भी त्र दिखा आप उसको काय में कर देना, त्र में बदल देना, और बाकी वाले एज इट इज। तो पितृधन इक्षा बराबर पितृक्षा। समझ में आई ये बात? धात्विक मतलब जो चीज धातु से बनी होती है उसे धात्विक कहा जाता है सोनू, ठीक है। एक प्रकार का प्रत्यय है ना, जो बता रहा है जो चीज धातु से बनी है उसको धात्विक कहा जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको? पक्की बात? चलो मेरे साथ तोड़ के या जोड़ के 5 शब्दों को, 3 शब्दों को देखोगे और उसके बाद आपका एग्जाम्पल। पहला है अभ्यर्थी, पहला है अभ्यर्थी। दूसरा है यहां पर व्यवहार, व्यवहार, ठीक है। तीसरा है यहां पर स्वागत, ठीक है। चौथा है यहां पर प्रत्युषा, और पांचवा है यहां पर, सारे तोड़ने दे रही हूं, चलो एक जोड़ने भी दे, अधिधन अक्ष बराबर। जल्दी से तोड़ दो या जोड़ दो, अभी अभी तोड़ दो या जोड़ दो, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे। अभी तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए, और हो जाए तो डन करके मैसेज करेंगे जल्दी से। जल्दी से तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए, जैसे ही होगा डन करके मैसेज करेंगे अभी। जल्दी से तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए। हो गया? जिसका हो जाए थम्स अप दिखाएंगे। हो गया? ओके डन, वेरी गुड ममता। चलिए मिलाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर दिखा य और व के पहले आधा अक्षर में य के पहले आधा अक्षर, ठीक है। तो आप देखिए आ को कुछ किया नहीं, भ अभी कैसा है, आधा। य जा रहा है तो ये देकर क्या जाएगा, ई को देकर जाएगा, तो ई की मात्रा कैसी लगेगी, छोटा ई, तो अभी। उसके बाद यहाँ पर क्या निकला हुआ है, छोटा अ निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्या निकला है, ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है व्यवहार। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको पहचान दिख गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किसके पहले पहचान दिखी, अगर आप देखो तो व के पहले दिखी, य और व के पहले आधा अक्षर में य के पहले छोटा व दिखा, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या चलेगा यहाँ पर,
परिवर्तित करेगा किसमें, ई को। य गया तो ई देगा, ई गया तो य देगा, ठीक है। तो वह कैसा है अभी, आधा। य गया तो क्या देकर जाएगा, वी, और यहां पर फिर क्या बच जाएगा, छोटा अ बच जाएगा। तो वी धन अवहार बराबर व्यवहार। अभी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा स्वागत। अब यहां पर दो दो पहचान दिखी। मजे की बात, स्वागत जो है इसको ट्रिपल स्टार लगाओ, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है। जैसे ही यहां पर देखो तो दो पहचान दिख रही है। यहां पर स्वागत में अगर आप देखो तो स्वाधन आगत भी इसको तोड़ सकते हो, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या दिखा, आ, यहां पर क्या दिखा, आ और ना ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपको लगेगा यार संधि तो सही है, क्योंकि जब ये मिक्सअप में आएगा तब कंफ्यूजन में होगा। लेकिन याद रखना, आप स्वयं का आदर सत्कार नहीं करते हो, ये गलत है। बल्कि यहाँ पर नियम लगेगा यण संधि का, क्योंकि जो अच्छा आदर सत्कार होता है, अच्छा वेलकम होता है, उसे स्वागत कहा जाता है, ना कि खुद का वेलकम को स्वागत कहा जाता है। इसका अर्थ पता है क्या निकल रहा है, खुद का वेलकम। इसीलिए भले ही नियम यहाँ पर सही लगा हुआ है, लेकिन पूर्व पद और पर पद जुड़ने पर वो अर्थ नहीं दे रहे हैं जो तुड़ा हुआ अर्थ है। इसीलिए नियम रिफ्यूज हो जाएगा दीर्घ, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। याद रखना, ये बाद में जब मिक्सअप में आता है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब ये टूटेगा, बल्कि कैसे, तो प्रथम पद के अंत में अगर आप देखो तो क्या दिखा, ऊ दिखा। तो यहाँ पर वह जाएगा तो क्या देकर जाएगा, ऊ दिख कर जाएगा। तो सा कैसा था, आधा। जैसे ही ये वह गया तो छोटा ऊ जुड़ा तो ये सू हुआ, और उसके बाद आगे उसके सामने आ की मात्रा बची हुई है आगत की, तो ये सुधन आगत बराबर स्वागत होगा। तो ये इसकी सही संधि हो। बात समझ में आई। नेक्स्ट आ रहा है प्रत्युषा। तो किसके सामने आधा अक्षर दिखा, य के सामने, तो य जाएगा तो क्या देकर जाएगा, ई देकर जाएगा। प्र को कुछ किया नहीं। त कैसा है, आधा। य गया तो क्या देकर गया, छोटा ई, तो प्रति। और यहाँ पर मात्रा किसकी है, बड़ा ऊ की, तो यहाँ पर बड़ा ऊ निकल जाएगा और आ जाएगा क्या, प्रति धन उषा बराबर प्रत्युषा। सेम, प्रथम पद के अंत में क्या दिखा, ई, उसके सामने क्या दिखा, आ दिखा, कोई भिन्न स्वर। तो यहाँ पर आ को कुछ किया नहीं, ठीक है। ध कैसा है, आधा हो गया। क्यों आधा हो गया, क्योंकि इससे ई निकल गया, और ई निकला तो बदला क्या, य में बदल गया। तो ई को बदल कर क्या लिख दिया, य। उसके बाद छोटा अ इसमें जुड़ा तो इसको बस पूरा कर देगा, और छ को एज इट इज। तो अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष। तो जो संधि तोड़ी थी या जोड़ी थी, बिल्कुल क्या है, सही, क्योंकि हमने क्रॉस चेक के नियम क्या करे, फॉलो किए। किसका पूरा सही था, जिसके पूरे सही थे थम्स अप दिखाओ तो, जिसके पूरे पूरे सही थे थम्स अप दिखाओ तो, किस किस के पूरे सही थे, और होमवर्क लिखो। किसी के नहीं, कोई बात नहीं, बन जाएगा, जल्दी जल्दी होमवर्क लिखो। तो पहला, व्यक्ति। दूसरा, पित्राज्ञा। तीसरा, मात्रादेश। चौथा, अ, अध्यापक। पांचवा, पर्यावरण। छठवा, न्यून। सातवा, प्रत्यूषा। हो गया है वैसे तो ये, कोई बात नहीं, लिख लो। अगला, प्रत्याघात। नौवा, व्यस्त। व्यस्त। 10वां, अत्यंत। 11वां, मध्वर्थ। 12वां, व्यंजन। 13वां, व्याकरण। 14वां, पर्यंत।
15वां व्याख्याता। 16वां विस्वंग। 17वां अन्वेषण। 18वां अन्वय। 19वां पूर्वाज्ञा। 20वां प्रभवेषणा। 21वां मध्वाचरण। 22वां इत्यादि। ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको इसके लिखाए या बताए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड ममता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही थे। नंबर ऑफ सोनू, कोई बात नहीं बेटा, नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसके ज्यादा दिए हैं, इतने तोड़ने हैं या जोड़ने हैं। ठीक है, इतना तोड़ना है या जोड़ना है, याद रहेगा। इतना तोड़ना है या जोड़ना है, ये चीज याद रखिएगा। तो क्लियर है यहाँ तक कहानी? क्लियर है तो थम्स अप दिखाओ, और संधि तोड़ने या जोड़ने में मजा आ रही है कि नहीं आ रही है ये भी बताओ। ठीक है, और इतने एग्जाम्पल को सबको सेंड करना है आपको टेलीग्राम पर। मैं वहां पर आपसे चेक करूंगी कि आप संधि सही तोड़ रहे हैं या नहीं, सही सॉरी तोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं। और आपकी आंसर राइटिंग भी आपको प्रॉपर वे में हर सब्जेक्ट की सेंड करना है वहां पर, सो दैट कि हमारी जो आंसर राइटिंग है साथ साथ में तैयार होते जाए और 2026 की तैयारी हमारी बिल्कुल अच्छे से पुख्ता होती जाए। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन होमवर्क ध्यान से करना है, याद रखना, क्योंकि जितने ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। ठीक है, और संधि बन जाएगी। बाद में जैसे ही पूरी संधि खत्म होगी, हम संधि की मिक्सअप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लासेस करेंगे। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।